हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWS वॉल्यूम्स क्या होते हैं। तो AWS वॉल्यूम्स वर्चुअल हार्ड डिस्क होते हैं जो कि हमारे EC2 इंस्टेंस पे अटैच होते हैं। EC2 इंस्टेंस के डेटा स्टोर करने के लिए या फिर हमारा कोई एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए। और इवन EC2 इंस्टेंस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रन होता है जैसे कि उबंटू हो गया, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है वो भी हमारे वॉल्यूम पे ही लोड होता है। तो वॉल्यूम्स दो तरीके के होते हैं, EBS वॉल्यूम और होते हैं इंस्टेंस स्टोर। तो EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो कि परसिस्टेंट वॉल्यूम होता है इन द सेंस कि अगर आप EBS वॉल्यूम अपने EC2 इंस्टेंस पे अटैच करते हो और आपने EC2 इंस्टेंस का डेटा EBS पे स्टोर किया हुआ है और आपने EC2 इंस्टेंस डिलीट कर दिया या फिर शट डाउन कर दिया, तब आपका EBS वॉल्यूम में जो भी डेटा है वो परसिस्टेंट रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन जो इंस्टेंस स्टोर होता है उसमें अगर आप कोई भी डेटा रखते हो और अपना EC2 इंस्टेंस आप टर्मिनेट कर देते हो तो वो डेटा भी डिलीट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो EBS वॉल्यूम जो होता है वो आपके जिस होस्ट कंप्यूटर में EC2 रन हो रहा होता है उस होस्ट कंप्यूटर पे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता। लेकिन जो इंस्टेंस स्टोर होता है वो उसी होस्ट पर डायरेक्टली अटैच होता है जिस होस्ट कंप्यूटर पे आपका EC2 इंस्टेंस रन हो रहा है। तो इसका बेनिफिट यह है कि अगर आपको बहुत कम लेटेंसी चाहिए तो आपको इंस्टेंस स्टोर यूज़ करना चाहिए, जैसे कैशिंग के लिए हो गया। तो आपको इंस्टेंस स्टोर यूज़ करना चाहिए क्योंकि EBS में थोड़ा ज़्यादा लेटेंसी आता है इन इंस्टेंस स्टोरेज के कंपैरिजन में। तो देखते हैं कि हम एक EBS वॉल्यूम कैसे अटैच कर सकते हैं एक EC2 इंस्टेंस पे। तो पहले हम एक इंस्टेंस बनाते हैं, वॉल्यूम्स डेमो नाम देंगे, हम उबंटू चूज करेंगे। तो कीप वेयर बाय डिफॉल्ट, सिक्योरिटी ग्रुप ओनली। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें EBS वॉल्यूम अटैच करने बोल रहा है एज ए रूट वॉल्यूम, क्योंकि उसे एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए एक वॉल्यूम चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस 8 को 5 करता हूँ या फिर 2 करता हूँ, फिर लॉन्च करने का ट्राई करता हूँ, इंस्टेंस लॉन्च फेल्ड, वॉल्यूम ऑफ साइज 2 GB स्मॉलर देन द स्नैपशॉट, एक्सपेक्टेड 8 GB और ग्रेटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो AMI है, जो उबंटू का AMI है, उसका मिनिमम स्टोरेज 8 GB से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उतना स्टोरेज लेगा। अगर हम उसको कम स्पेस देंगे वो इंस्टेंस स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। तो हम इसको 8 GB दे देते हैं, अभी रन कर लेते हैं। तो अभी हमारा EC2 इंस्टेंस स्पिन अप हो रहा है, थोड़ी देर में रन हो जाएगा। तो हम थोड़ा EBS वॉल्यूम के ऊपर बात कर लेते हैं कि EBS वॉल्यूम कितने टाइप्स के होते हैं। EBS वॉल्यूम्स के टाइप्स देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। सोचिए हम एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। देखो वॉल्यूम टाइप पूछ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि जनरल पर्पस, प्रोविजनड IOPS SSD, होल्ड STT, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड STT और मैग्नेटिक। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? अगर हम जनरल पर्पस देखें तो ये एक बैलेंस होता है प्राइस और परफॉर्मेंस पे, जो कि आपको एक बैलेंस्ड प्राइस में एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है आपके नॉर्मल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है, मतलब परफॉर्मेंस वाला सिस्टम चाहिए जिसमें लेटेंसी बहुत कम हो और बहुत जल्दी रीड एंड राइट हो स्पीड चाहिए आपको, तो आपको ये IO सीरीज लेना चाहिए, IO प्रोविजन SSDs। कोल्ड एच डी प्रोविजन डायोप्स तो हो गया। कोल्ड एचडीडी जो होते हैं जिसमें आपको रीड एंड राइट फ्रिक्वेंटली नहीं करना है, वो कोल्ड एचडीडी बहुत सस्ते होते हैं और
लाइक अगर आपको कोई डेटा है बस स्टोर करके रख देना है, ज़्यादा रीड एंड राइट ऑपरेशन नहीं करना है, तो आप कोल्ड एचडीडी ले सकते हैं। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड एचडीडी क्या होते हैं? वो लार्ज डेटा वॉल्यूम्स पे काम करते हैं, लाइक आपका डेटा वेयरहाउस हो गया, या फिर बड़े बड़े लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आपको रीड एंड राइट करना है, तब आपको थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड वाला एचडीडी लेना चाहिए। आईओप्स एचडीडी जो होते हैं वो स्मॉल डेटा फास्ट रीड राइट स्पीड चाहिए, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विद इन सेकेंड्स। छोटे छोटे स्मॉल डेटा लेकिन ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए होता है, तो ये वाला लेते हैं आईओप्स एचडीडी। अगर आपको लार्ज डेटा और उस लार्ज डेटा का इनपुट आउटपुट चाहिए, जो कि लार्ज डेटा रीड करना होता है, जैसे कि क्या डेटा लेक्स वगैरह में, या फिर डेटा वेयर हाउसेस में, तो उसके लिए थ्रूपुट ऑप्टिमाइज चाहिए होता है। तो आपके अपने ज़रूरत के हिसाब से आप वॉल्यूम टाइप चूज़ कर सकते हैं। मैं तो जनरल पर्पस लूँगा अभी। साइज़ देते हैं हम 10 GB, या फिर 5 GB देते हैं। आई ऑफ स्पीड, हाँ, वॉल्यूम अवेलेबिलिटी जोन। तो ये अवेलेबिलिटी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका EC2 इंस्टेंस जिस अवेलेबिलिटी जोन में रन हो रहा है, आपको उसी अवेलेबिलिटी जोन का ही वॉल्यूम लेना है, तब जाके अटैच होगा। तो क्रिएट वॉल्यूम कर लेते हैं। तो पहले से ये जो 8 GB का दिख रहा है, ये हमने जब अपना इंस्टेंस बनाया था तब ये वाला वॉल्यूम उसने रिजर्व किया था। अभी हमने 5 GB का बनाया है, जो कि होगा हमारा सेकेंड वॉल्यूम, नाम दे देते हैं। तो हमारा इंस्टेंस रन हो रहा होगा अभी। हाँ, तो इस पे कनेक्ट करते हैं। इंस्टेंस कनेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि पे कितना वॉल्यूम अटैच हुआ है। LSBL के कमांड है लिस्ट ब्लॉक स्टोरेज। इसमें देख सकते हैं कि हमारा एक SVDA का वॉल्यूम अटैच है 8 GB का। तो एक काम करते हैं, ये जो 5 GB का वॉल्यूम हमने बनाया है, इसको अटैच करने का ट्राई करते हैं। सेकेंड, रिफ्रेश, अटैच वॉल्यूम, ये जो ऑप्शन है। इंस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला जो हमारा इंस्टेंस है वॉल्यूम डेमो, इसी पे अटैच करना है। डिवाइस का नेम, मतलब यहाँ पे जो नेम दिख रहा है आपको, ये वाला नेम, तो वैसे ही ये डिवाइस का नेम पूछ रहा है कि अभी जो आप अटैच करने वाले हो उसका नेम क्या रखोगे। तो मैं ये वाला रखता हूँ, अटैच वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इन यूज में है, मतलब वॉल्यूम हमारा अटैच हो चुका है। तो वही वाला कमांड फिर से रन करके देखते हैं। तो आप देखिए एक और वॉल्यूम आ गया है, SVDBC। तो अगर आपको ये वाला वॉल्यूम यूज़ करना है, आप ऐसा डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसका फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल सिस्टम बना नहीं रहता है, आपको इसको फाइल सिस्टम पहले बनाना पड़ेगा। तो फाइल सिस्टम बनाने के लिए कमांड आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक ए फाइल सिस्टम, आप ऐसे सर्च करके का कमांड देख सकते हैं, MKFS, मेक फाइल सिस्टम। तो MKFS, हमें चाहिए फाइल सिस्टम ext4, एक फाइल सिस्टम का टाइप है MKFS ext4। और लिनक्स में हर जो डिवाइसेस होते हैं, ब्लॉक स्टोरेजेस होते हैं, वो /dev/xvdbc सूडो में रन करना था। आपको रूट यूज़र में रन करना है। ओके,
तो ये बोल रहा है कि डन हो गया क्रिएटिंग फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम हमारा बन चुका है। अभी हमें ये जो वॉल्यूम है इसे माउंट करना है हमारे एक डायरेक्टरी पे। मेक dir टेस्ट, एक डायरेक्टरी बना लिया हमने टेस्ट। अभी हम माउंट करेंगे sudo mount /dev/ वॉल्यूम का नाम क्या है, xvdbc। इसको हमें माउंट करना है टेस्ट पे। ओके, स्लैश नहीं देना है। ओके, हो गया। तो ls cd टेस्ट। तो अभी हमारा 5 GB का वॉल्यूम इसमें अटैच हो चुका है इस टेस्ट डायरेक्टरी पे। अभी ये टेस्ट डायरेक्टरी में हम जो भी फाइल्स बनाएंगे वो डायरेक्टली हमारे जो 5 GB वाले वॉल्यूम पे अटैच होगा। तो चलो कुछ फाइल्स बनाते हैं। तो एक डायरेक्टरी बनाते हैं इसके अंदर, मेक dir सेकंड वॉल डायरेक्टरी। ओके, dir हाँ, ls। ओके, तो ये बन चुका है। परमिशन डिनाइड, मैं हमेशा सूडो लगाना भूल जाता हूँ। हाँ, तो देख सकते हैं कि हमारे टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर ये सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज बने हुए हैं। ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था कि EBS वॉल्यूम परसिस्टेंट होता है। तो अगर हम अपना EC2 इंस्टेंस बंद कर भी देते हैं तब भी ये सारे फाइल्स जो बने हुए हैं वो EBS वॉल्यूम में सेव रहेंगे, डिलीट नहीं होंगे। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक और इंस्टेंस बनाते हैं। ओके, लॉन्च इंस्टेंस टेस्ट इंस्टेंस 2 का ये भी 8 GB वॉल्यूम लेगा बाय डिफॉल्ट। तो SSH सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ SSH ओनली। चलो वॉल्यूम बना लेते हैं, वॉल्यूम अटैच कर लेते हैं 8 GB का, और EC2 इंस्टेंस हमारा बन जाएगा थोड़ी देर में। ओके, रन हो रहा है ऑलरेडी, इनिशियलाइजेशन चल रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाले इंस्टेंस से ये वाले वॉल्यूम को डिटैच करेंगे और दूसरे वाले इंस्टेंस पे अटैच करके देखेंगे कि ये फाइल्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो वॉल्यूम्स पे जाएंगे, आपको डिटैच करने के लिए ये वाले वॉल्यूम पे राइट क्लिक करना है। वेट अ सेकेंड, रिफ्रेश। हाँ, एक और 8 GB का बन चुका है क्योंकि हमने दूसरा इंस्टेंस भी स्पिन अप किया है। तो डिटैच वॉल्यूम, डिटैच। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद ये इन यूज से हटके अवेलेबल हो जाएगा। हाँ देखो, तो ये अवेलेबल है, अभी यूज में नहीं है। तो आप अभी अगर ls करेंगे, सेकेंड, cd डॉट डॉट, ओके, ls blk। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 8 GB वाला अटैच्ड है और हमारा जो 5 GB वाला था वो जा चुका है। तो cd टेस्ट, तो ये वाला अभी भी है। अभी हम दूसरे इंस्टेंस पे जाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे LSBLK करेंगे, LSBLK। अभी इसमें कोई भी अटैच नहीं है। अब ls करेंगे तो देखिए कोई भी टेस्ट का फोल्डर भी नहीं है। तो पहले एक टेस्ट फोल्डर बना ही देते हैं। टेस्ट नहीं रखेंगे, इसका नाम कुछ और रखते हैं। क्या रखें, डेटा, डेटा रखते हैं। फिर हमारे वॉल्यूम्स पे जाएंगे, इसको हम अटैच करेंगे हमारे
सेकंड वाले इंस्टेंस पे टेस्ट इंस्टेंस 2 अटैच किया। इसका नाम रखेंगे ये वाला अटैच वॉल्यूम। अभी अगर हम एल एस बी एल के करते हैं तो आ चुका है हमारा वॉल्यूम। तो इसको sudo अभी जो मैंने कमांड रन किया था मेक फाइल सिस्टम वो रन करने का फिर से ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फाइल सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम उसको रन कर देंगे अभी हमारा पूरा फॉर्मेट हो जाएगा डिस्क और जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, तो उसको बिल्कुल भी रन मत करना। अभी बस हमें ये माउंट करना है /dev/xvdbi इसका नाम है। हम इसको माउंट करेंगे डेटा फोल्डर में। तो ये माउंट हो गया होगा। cd डेटा में जाते हैं, ls करेंगे तो देखिए जो ये वाले इंस्टेंस पे जो भी फाइल्स थे अभी यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि हमारे हमारे EBS वॉल्यूम में ये सारे डेटा प्रेजेंट थे तो वो डिलीट नहीं हुआ है। तो ये वाला तो आपको समझ में आ चुका है। तो एक और बात है कि EBS वॉल्यूम परसिस्टेंट है ये पता चल गया। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज उसके टाइप्स जितने भी थे वो पता चल चुका है। अब इंस्टेंट स्टोरेज और EBS वॉल्यूम्स के यूजर्स क्या है, लाइक कौन से जगह पे यूज़ करना है। अगर आपको नॉर्मली एक एप्लीकेशन रन करना है मतलब लेटेंसी थोड़ा हो वो चलेगा तो आप EBS वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं। अगर आपको कैशिंग करना है मतलब बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही लो लेटेंसी में काम मतलब जल्दी डेटा चाहिए तो आपको एक इंस्टेंस स्टोर लेना चाहिए, लेकिन वो डेटा परसिस्ट नहीं होगा अगर आप अपना EC2 इंस्टेंस डिलीट कर देते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं। हाँ, एक और बात, आप अपने इंस्टेंस में जितने भी वॉल्यूम्स अटैच किए हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपना EC2 इंस्टेंस बंद कर दिया हो, टर्मिनेट कर दिया हो, तो आप सोचेंगे कि उसका कॉस्टिंग नहीं आएगा, लेकिन नहीं, आपका EBS वॉल्यूम अभी भी रन हो रहा होगा और उसके प्राइसेस आ रहे होंगे क्योंकि EBS वॉल्यूम अटैच होते हैं EC2 के साथ, इनका कॉस्टिंग अलग से होता है। तो फ्री टियर में EBS वॉल्यूम 30 GB तक फ्री है। जब तक आप 30 GB के अंदर यूज़ कर रहे हो आपको कोई कॉस्टिंग नहीं आएगा पर मंथ, लेकिन जब आप उससे ज़्यादा जाओगे तो अब आपको कॉस्टिंग आएगा। और EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट करने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चाहिए तो आप ढूंढ के ये वॉल्यूम सब डिलीट कर देना वरना एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा।